क्या आपको लगता है कि वीडियो में व्यूअर्स को बांधे रखने के लिए सिर्फ हाई एंड ग्राफिक्स चाहिए? रॉन्ग। एक सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन आपकी एवरेज वीडियो को नेक्स्ट लेवल इंगेजिंग बना सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। लेकिन जब बात आती है अलाइट मोशन में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज करने की, तो लगता है नई प्रॉब्लम को इनवाइट कर लिया। मेरा नाम है हेमंत और मुझे नहीं पता आपको अलाइट मोशन कितना आता है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक टेक्स्ट एनिमेशन को लेकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ एडिटिंग मास्टरी सीरीज। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे एक बिगिनर से प्रो एडिटर बनना है बिल्कुल फ्री में। टेक्स्ट सेक्शन में वैसे तो 6 इफेक्ट मिलते हैं, लेकिन काम के सिर्फ 2 हैं। इन्हें सीख लिया तो आपका टेक्स्ट नूब से प्रो बन जाएगा। अच्छा, टेक्स्ट एनिमेशन मास्टर करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला, बेटर वर्जन ऑफ अलाइट मोशन जो मेरे टेलीग्राम पे है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दूसरा, आपका दिमाग जो कि आपके पास नहीं है भाई, है बिल्कुल है। तो आ जाओ अलाइट मोशन की स्क्रीन पर, प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट सिलेक्ट करो। यहाँ लिखो अपने मास्टर वर्ड्स। साइज छोटा लगे टॉप स्लाइडर से बड़ा कर लो। अगर टेक्स्ट एक के ऊपर एक आ रहे हों तो ग्रीन डॉट को खींचो एक लाइन में सेट। फॉन्ट के लिए टेंशन मत लेना, कोई भी बोल्ड फॉन्ट चूज कर लो। यहाँ से टेक्स्ट लेफ्ट राइट और सेंटर में होगा तो मैं इसको सेंटर में ही रखूँगा। कलर एंड फिल पर जाकर कोई भी कलर चूज करो। कलर में यहाँ से भी ले सकता था बट मेरे पास दिमाग कुछ ज़्यादा ही है। शैडो चाहिए बढ़ा लो, लेकिन असली मैजिक होगा इफेक्ट टैब में। ऐड इफेक्ट में सर्च करो डीप ग्लो, इनहेंस ग्लो रेडियस बढ़ाओ और देखो मैजिक और आ। दोबारा इसी लेयर पर टैप करके इफेक्ट में जाएंगे एंड सबसे नीचे टेक्स्ट मिलेगा जिसमें आपको 6 इफेक्ट मिलेंगे एंड हम वही समझेंगे जो हमारे काम के हैं। टेक्स्ट में 0 लिखो, इफेक्ट अप्लाई करो और 2 की फ्रेम्स ऐड कर लो। फर्स्ट की फ्रेम्स पर 0, सेकंड पर 100 कर दो और नंबर्स स्पीड से काउंट होंगे। सबसे बड़ा बॉस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लोग इससे डरते हैं लेकिन हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल से स्टेप्स में। सबसे पहले आते हैं रेंज पर। आसान भाषा में समझे तो ये आपकी टेक्स्ट की लगाम है। ये तय करता है कि एनिमेशन कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म। पहले तो 2 की फ्रेम ऐड करो, देन स्टार्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0% एंड जहाँ तक एनिमेशन चाहिए प्ले हेड को वहाँ ले जाओ और 100% कर दो। बहुत से लोग यहीं पे खुश हो जाते हैं कि वाह यह एनिमेशन बना है। भाई रुको, अभी तो सिर्फ गाड़ी चालू हुई है, चलाना बाकी है। अब आ जाओ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पर, सबको इग्नोर मारो और आ जाओ सीधे अल्फा पर एंड इसको माइनस बंद कर दो। अल्फा का मतलब ओपेसिटी। जैसे ही इसे माइनस करोगे आपके टेक्स्ट के लेयर्स एक एक करके एंट्री मारेंगे, जैसे राघव जुएल स्लो मोशन में आता है। पसंद नहीं है का स्लो मोशन। प्रो टिप्स, अगर पूरे सेंटेंस की जगह एक एक वर्ड या लाइन को एनिमेट करना है तो ऊपर कंपोनेंट में जाओ, वर्ड सिलेक्ट कर लेना, बस काम खत्म। अब बारी आती है ऑफसेट एक्स एंड वाई की। एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट करने के लिए है, वाई एक्सिस अप डाउन करने के लिए है। वाई की वैल्यू बढ़ा के देखो कैसे आपके वर्ड्स नीचे से उछलकर स्क्रीन पर आते हैं। इसके अलावा एंगल बढ़ाओगे तो टेक्स्ट घूम के स्टाइल मारेगा, स्केल बढ़ाओगे तो जूम इन और अगर घटाओगे तो जूम आउट इफेक्ट मिलेगा। स्ट्रेच बढ़ाओगे तो टेक्स्ट स्ट्रेच होकर नॉर्मल साइज में आएगा। अब आते हैं विजुअल एट्रीब्यूट्स पर। कलर को इनेबल करोगे तो कलर चेंज होकर नॉर्मल कलर में बदल जाएगा। इसे ब्लैक रखोगे ना तो फेड वाला फील आएगा। अब सुनो वो सीक्रेट्स जिसकी वजह से बड़े एडिटर्स की वीडियोज इतनी क्लीन लगती हैं। वो इंटरपोलेशन एंड ओवरलैप है। इज इन और इज आउट को 100% करो और सबसे इम्पोर्टेंट ओवरलैप को 0% से बढ़ाकर 80 से 100% कर दो। 0% ओवरलैप पे पहला लेटर खत्म होता है तब दूसरा आता है, लेकिन ओवरलैप बढ़ाते ही पहला लेटर खत्म होने से पहले दूसरा एंट्री मार लेता है और आपकी एनिमेशन इतनी स्मूथ हो जाती है कि व्यूअर्स स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। नाउ लास्ट ऑप्शन है रैंडम ऑर्डर। ये टेक्स्ट को अपने आप रैंडमली एनिमेट करेगा। अब आप समझ गए होंगे नहीं। ओके, तो चलिए एक एनिमेशन बना के देखते हैं। सबसे पहले सभी इफेक्ट को डिलीट करके फ्रेश इफेक्ट लेंगे। नाउ रेंज में 2 की फ्रेम्स ऐड करके सेकंड की फ्रेम्स की वैल्यू को 100% करना और ग्राफ पर जाकर इस ग्राफ को लगा लेना। देन ट्रांसफॉर्म पर जाकर अल्फा को माइनस बंद करना, फिर इंटरपोलेशन एंड इजिंग को एडजस्ट कर लेना। ओवरलैप को 100% करके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे और साइज वाले ऑप्शन पर आकर 2 की फ्रेम्स ऐड करके सेकंड की फ्रेम को बढ़ा लेंगे, जिससे एनिमेशन के साथ इसका स्केल भी बढ़ेगा। इसके बाद ये इफेक्ट अभी भी बचा हुआ है तो इसी को ऐड करेंगे और 2 की फ्रेम्स लगाकर इसको भी एनिमेट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ये इफेक्ट क्या करता है तो मैं बता देता हूँ। ये इफेक्ट टेक्स्ट के बीच में स्पेस देता है। अब ओपेसिटी में जाएंगे और लास्ट में 2 की फ्रेम्स ऐड करके सेकंड की फ्रेम्स की वैल्यू को 0 कर देंगे एंड आपका एनिमेशन रेडी है।